लॉर्ड्स टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया अपने टीम का ऐलान। जोफ्रा आर्चर के आने से क्या इंडिया होगा परेशान? इंग्लैंड और बेसबॉल, ये जो दो नाम है ना, ये बहुत कुछ अलग से ही दर्शाता है। इंग्लैंड अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अंतिम प्लेइंग 11 अपना अनाउंस कर देते हैं, जबकि नियम एक आता है कि आप टॉस से पहले अंपायर के हाथों में अपना प्लेइंग 11 अनाउंस करिए दीजिए। लेकिन इंग्लैंड वाले कुछ दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम इतने अपने टीम पर गर्व है, मजबूती है कि हम 2 दिन पहले भी अनाउंस कर देंगे। ठीक है भाई, सबका अपना अपना नियम है। टेस्ट क्रिकेट में खास करके प्लेइंग 11 अपना इंग्लैंड पहले अनाउंस कर देती है। पिछले दोनों टेस्ट में भी कोई बदलाव के साथ नहीं गई। तीसरे टेस्ट में लॉर्ड्स में जो मैच होने वाला है उसमें एक बदलाव इंग्लैंड ने किया है। जोश टंग की जगह पर जोफ्रा आर्चर टीम में आ गए हैं इंग्लैंड के। अब जोफ्रा आर्चर तो आ तो गए हैं, तो जोफ्रा आर्चर बाउंसर के लिए जाने जाते हैं, स्विंग के लिए जाने जाते हैं। तो क्या इंडिया के लिए परेशानी का सबब हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? क्या इंडिया के युवा बल्लेबाज जो अभी अभी अपना रंग दिखाना शुरू किए हैं, जोफ्रा आर्चर के सामने में टिक पाएंगे? तो ये तो वक्त बताएगा, ये तो मैच में पता चलेगा। लेकिन साहब, जब आपके पास जोफ्रा है तो हमारे पास भी बुमराह है, और जोफ्रा से कई गुना दर्जन बड़ा हथियार है। जोफ्रा बस स्पीड के लिए जाने जाते हैं, बुमराह दुनिया के किसी भी विकेट पर विकेट ले सकते हैं, और जोफ्रा और बुमराह में आकाश पाताल का अंतर है। जोफ्रा आर्चर अपने इंजरी के कारण बहुत सारे मैच नहीं खेल पाते हैं। 2021 में उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच जो था वो इंडिया के खिलाफ ही खेला था। इसके बीच में वनडे और T20 खेलते नजर तो आए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने का उनका शरीर अभी तक साथ नहीं दे रहा था, जो कि अब फिट होकर के इंग्लैंड टीम में खेलने के लिए तैयार है और अंतिम 11 में भी आ चुके हैं। इसी बीच में ICC ने रैंकिंग जारी कर दिया है खिलाड़ियों का, और बहुत सारे खिलाड़ियों को फायदा मिला है नई रैंकिंग से। सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में तो जो रूट साहब जो 1 नंबर पर डटे हुए थे, उनका स्थान अब खत्म हो गया है। टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज अब इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक साहब हो गए हैं। हैरी ब्रूक नंबर 1 बल्लेबाज इन टेस्ट क्रिकेट ICC रैंकिंग में हो गए हैं। नंबर 2 पर चले गए हैं जो रूट साहब, 3 नंबर पर केन विलियमसन है, 4 नंबर पर हमारे यशस्वी जायसवाल साहब हैं, और 6ठे नंबर पर शुभमन गिल साहब भी आ गए हैं। शुभमन गिल साहब के भी रैंकिंग में बहुत सारा इजाफा हुआ है, जो एक ही मैच में दोहरा शतक और शतक मारने का उनको इनाम मिला है। 7वें नंबर पर हमारे ऋषभ पंत साहब है, बैटिंग विकेट कीपर। तो भारत के 3 ऐसे प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट में जो अभी भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं और टॉप 10 में हैं। तो ये भारत के लिए भी गर्व की बात है। वही गेंदबाजी में बात कीजिएगा तो नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह है, और जसप्रीत बुमराह के आसपास भी अभी टेस्ट क्रिकेट में कोई नहीं है नंबर 1 का पायदान उनसे छीनने वाले। वही आप ऑलराउंडर की बात कीजिएगा टेस्ट क्रिकेट का, तो रविंदर जडेजा साहब ऑलराउंडर है, और 3-4 सालों से नंबर 1 ऑलराउंडर है टेस्ट रैंकिंग में। और हमको लगता है जब तक रविंदर जडेजा साहब खेलेंगे टेस्ट, तब तक वो नंबर 1 ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनके जैसा टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी और बल्लेबाजी अभी तक कोई भी खिलाड़ी ना कर पाया है, और शायद अभी आने वाले 2-4 सालों में नहीं कर पाएंगे जब तक जडेजा खेल रहे हैं। तो जडेजा का नंबर 1 ऑलराउंडर का जो जगह है, उसको अभी कोई भी बंदा हथियाने के काबिल नहीं है। भारत दूसरा टेस्ट मैच जीत करके सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। लॉर्ड्स अब हम लोग पहुंच चुके हैं 1-1 की बराबरी पर। पिछला बार जब हम लोग लॉर्ड्स में खेले थे तो इंग्लैंड को धूल चटा करके सीरीज में 2-1 की बढ़त ले लिए थे। तो अब फिर हम लोग उसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं। शुभमन गिल की नई नवेली टीम लॉर्ड्स में क्या झंडा गाड़ पाएगी? अब भारत में भी कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा ही, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आए हैं, तो अब प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे, या फिर अर्शदीप सिंह भी अंदर आएंगे, या फिर मोहम्मद सिराज को भी रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज लगातार दोनों मैच खेले हैं, प्रसिद्ध कृष्णा लगातार दोनों मैच खेले हैं, तो वर्कलोड भी इन दोनों पर ज़्यादा है। जसप्रीत बुमराह का जो पिछला मुकाबला में नहीं खिलाने का कारण था वह वर्कलोड ही था, उनको आराम दिया गया था, रेस्ट दिया गया था। तो क्या तीसरा टेस्ट में भारत कितने बदलावों के साथ आ रही है, ये तो भारत का प्लेइंग 11 आपको टॉस के वक्त ही पता चलेगा, क्योंकि भारत का वो आदत नहीं है, इंडिया का वो आदत ही नहीं है हम एक दिन पहले अनाउंस कर दिए और अगर किसी कारण से चोटिल हो गया खिलाड़ी तब क्या करिएगा? उसी के साथ जाइएगा, तब तो फिर आपका मुंह बन गया।
तब तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा प्लेइंग 11 में। हाँ भाई, मान लिया जाए इंग्लैंड अभी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, अभी प्रैक्टिस सेशन में या कैचिंग सेशन में किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, तो क्या आप उसी प्लेइंग 11 के साथ जाइएगा? बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या फायदा है दिखाने का? दिखाना है तो भाई ग्राउंड में दिखाओ ना, कैसे मार रहा है इंडिया पता है ना। लॉर्ड्स में भी तैयार रहना, अगर हरी विकेट मिली तो फिर बुमराह और सिराज भी है मेरे पास, और आकाशदीप का तो अभी जादू तुम लोग देख ही लिए हो अभी पिछला मुकाबले में, एक मैच में 10 विकेट। तो संभल के रहना अंग्रेजों, इंडिया उतना भी कमजोर नहीं है, लेकिन इतना तय मान कर चलिए आप लोग कि लॉर्ड्स में हरी विकेट मिलने वाली है, सपाट विकेट बिल्कुल भी नहीं होगा, बॉलर को मदद होगा, स्विंग होगा, लेकिन कितना होगा ये तो वक्त बताएगा। ओवरकास्ट कंडीशन भी रहेगा, देखना है भारत लॉर्ड्स में अपना विजय रथ को कायम रख पाती है, 2-1 की सीरीज में बढ़त ले पाती है, या फिर इंग्लैंड 2-1 की बढ़त ले लेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।